हेलो एवरीवन। इनडायरेक्ट टैक्स एंड जीएसटी में सप्लाई टॉपिक में हम लोग टाइम ऑफ सप्लाई देख रहे थे। पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स अंडर रिवर्स चार्ज, मतलब रिवर्स चार्ज के तहत माल की आपूर्ति का समय कैसे निर्धारित किया जाता है। ये हम लोगों ने पिछले क्लास में प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के जरिए समझने का प्रयास किया। आगे बढ़ते हुए आज हम डिस्कस करेंगे टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, मतलब रिवर्स चार्ज के तहत सेवाओं की आपूर्ति का समय कैसे निर्धारित किया जाता है। टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज अंडर रिवर्स चार्ज ये सेंट्रल जीएसटी एक्ट 2017 के सेक्शन 13 सब सेक्शन 3 में बतलाया गया है। मतलब केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम 2017 की धारा 13 उपधारा 3 में बतलाया गया है कि रिवर्स चार्ज के तहत अगर सेवाओं की आपूर्ति की जाती है तो समय का निर्धारण कैसे किया जाएगा। द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज अंडर रिवर्स चार्ज विल बी द अर्लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग डेट्स। मतलब ये जो रिवर्स चार्ज है इसके तहत इन दोनों में नीचे जो बताया गया उसमें से जो तारीख पहले आएगी उसी तारीख को सर्विसेज की सप्लाई का समय मान लिया जाएगा। पहला तो है द डेट ऑफ पेमेंट एज इंटर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ द रेसिपिएंट और द डेट ऑन विच द पेमेंट इज डेबिटेड इन हिज बैंक अकाउंट whichever is earlier। मतलब जिस तारीख को पेमेंट जो है पेमेंट रिसीव करने वाले के अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया है या जिस तारीख पर पेमेंट को उसके बैंक अकाउंट में डेबिट किया गया है, इन दोनों में जो भी पहले हो वो डेट या द डेट immediately following 60 days from the date of issue of invoice or any other specified documents issued by the supplier। आपूर्तिकर्ता द्वारा यानी कि सप्लायर के द्वारा इनवॉइस इशू करने की तारीख से बीजक जारी करने की तारीख से 60 दिनों के तुरंत बाद की तारीख। इन दोनों में जो तारीख पहले आएगी उसी को सर्विसेज के सप्लाई का टाइम माना जाएगा अंडर रिवर्स चार्ज। इसके अलावा हाउएवर वेयर इट इज नॉट पॉसिबल टू डिटरमाइन द टाइम ऑफ सप्लाई अंडर द एबव प्रोविजन, द टाइम ऑफ सप्लाई शैल बी द डेट ऑफ एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ द रेसिपिएंट ऑफ सप्लाई। अगर ऊपर बताए गए प्रावधान के तहत प्रोविजन के तहत सप्लाई के टाइम को डिटरमाइन करना पॉसिबल नहीं है तो उस कंडीशन में सप्लाई का टाइम सप्लाई का जो रेसिपिएंट है उसके अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में जिस दिन इसका एंट्री पास किया जाएगा उसी डेट को सप्लाई का टाइम मान लिया जाएगा। फिर से एक बार, रिवर्स चार्ज के तहत अगर सर्विसेज की सप्लाई की जाती है तो इन दोनों में जो तारीख पहले आएगी उसी तारीख को सर्विसेज की सप्लाई का टाइम मान लिया जाएगा। पहला तो है कि जिस डेट को पेमेंट सप्लायर के अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में इंटर किया गया, दर्ज किया गया, या जिस डेट पर पेमेंट
उस सप्लायर के बैंक अकाउंट में डेबिट किया गया। जो भी डेट पहले हो उसको मानेंगे पेमेंट का डेट। और बी नंबर लेना है सप्लायर के द्वारा बीजक जारी करने की तारीख से 60 दिनों के तुरंत बाद की तारीख। कहने का मतलब है एक तो बताए पेमेंट करने का डेट और दूसरा बता रहे हैं कि सप्लायर के द्वारा बीजक निर्गमन की जो तारीख है यानी कि इनवॉइस इशू करने का जो डेट है उस डेट से 60 दिन बाद का जो डेट है वो डेट। तो इन दोनों में जो डेट पहले आएगा अर्लियर होगा उसी को हम लोग टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज अंडर रिवर्स चार्ज मानेंगे। एक बात और बता रहा है कि अगर ऊपर बताए गए तरीके से सर्विसेज के सप्लाई का टाइम डिटरमाइन करना पॉसिबल नहीं है तब सर्विसेज का जो रिसीवर है उसके अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में एंट्री करने का जो डेट है उसी को टाइम ऑफ सप्लाई मान लिया जाएगा। अब हम एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम लेते हैं जिससे कि हम ये समझ सकें कि रिवर्स चार्ज के तहत अगर सर्विसेज की सप्लाई की जाती है तो टाइम का डिटर्मिनेशन कैसे किया जाएगा। यहां पर केस नंबर है, डेट ऑफ इनवॉइस है, मतलब कि बीजक इशू करने का डेट, डेट ऑफ पेमेंट इन बुक्स ऑफ अकाउंट, मतलब अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में पेमेंट का जिस दिन एंट्री किया गया है वो, डेट ऑन विच पेमेंट इज डेबिटेड इन बैंक अकाउंट, जिस दिन पेमेंट को बैंक अकाउंट में डेबिट किया गया है सप्लायर के बैंक अकाउंट में, और ये लास्ट कॉलम है टाइम ऑफ सप्लाई अंडर रिवर्स चार्ज जो हमको डिटरमाइन करना है। तो यहां पर देखिए पहले हम देखते हैं पेमेंट का डेट क्या है। अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में डेट ऑफ पेमेंट है 20 अक्टूबर 2017 और बैंक में पेमेंट डेबिट होने का डेट है 21 अक्टूबर 2017। दोनों में कौन सा डेट पहले आया? ये वाला डेट, यानी डेट ऑफ पेमेंट हो गया 20 अक्टूबर 2017। अब दूसरा डेट लेना है इनवॉइस का इशू करने का जो डेट है वहां से 60 दिन बाद का डेट। तो 14 अक्टूबर है, 30 दिन मानेंगे, एक महीना बीत जाएगा लगभग 14 नवंबर, एक महीना और 30 दिन लेते हैं 14 दिसंबर। तो डेट ऑफ पेमेंट है 20 अक्टूबर और इनवॉइस का जो डेट है यहां से 60 दिन बाद का डेट लगभग आता है 14 दिसंबर 2017। दोनों में ये डेट पहले आ रहा है तो टाइम ऑफ सप्लाई अंडर रिवर्स चार्ज यहां पर 20 अक्टूबर 2017 होगा। दूसरा जो केस है यहां पर डेट ऑफ इनवॉइस है 3 दिसंबर 2017। तो यहां से 60 दिन बाद का डेट 30 दिन लेंगे तो लगभग 3 जनवरी 2018 आ जाएगा और 30 दिन लेंगे 60 दिन हो जाएगा ना, ये डेट आ जाएगा लगभग 3 फरवरी 2018। डेट ऑफ पेमेंट इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स, अकाउंटिंग रिकॉर्ड में पेमेंट का एंट्री किया गया है 2 नवंबर को। डेट ऑन विच पेमेंट इज डेबिटेड इन बैंक अकाउंट, जिस दिन पेमेंट को बैंक अकाउंट में डेबिट किया गया वो डेट है 1 नवंबर 2017। अब आप देखिए इन दोनों में कौन सा डेट पहले है? पेमेंट को अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में इंटर करने का डेट और बैंक अकाउंट में पेमेंट डेबिट होने का डेट। 2 नवंबर और 1 नवंबर, पहले आता है 1 नवंबर तो पेमेंट का डेट है 1 नवंबर 2017 और इनवॉइस के डेट से 60 दिन बाद का डेट लगभग आएगा 3 फरवरी 2018। तो 3 फरवरी 2018 60 दिन बाद का डेट और डेट ऑफ पेमेंट 1 नवंबर 2017, दोनों में पहले आता है 1 नवंबर 2017। तो इसी को हम टाइम ऑफ सप्लाई अंडर रिवर्स चार्ज मानेंगे। क्लियर है? तीसरा वाला जो केस है इसमें डेट ऑफ इनवॉइस है 4 सितंबर 2017। 4 सितंबर 2017 डेट ऑफ इनवॉइस है, यहां से 60 दिन बाद का डेट निकालते हैं। तो ये 4/9 है, 60 दिन लेंगे तो 4/10 4/11, तो डेट हमारा आ जाएगा 60 दिन बाद का लगभग 4 नवंबर 2017। 60 दिन जोड़ दिए। अब डेट ऑफ पेमेंट इन बुक्स ऑफ अकाउंट है 30 नवंबर, डेट ऑन विच पेमेंट इज डेबिटेड इन बैंक अकाउंट है 28 नवंबर।
दोनों डेट में पहले आता है 28 नवंबर 2017 का डेट, तो पेमेंट का डेट है 28 नवंबर 2017 और डेट ऑफ इनवॉइस से 60 दिन बाद का डेट है 4 नवंबर 2017। तो 28 नवंबर और 4 नवंबर में पहले आता है 4 नवंबर 2017 का डेट, तो हमारा टाइम ऑफ सप्लाई अंडर रिवर्स चार्ज क्या हो जाएगा, 4 नवंबर। 4 नवंबर 2017 होगा टाइम ऑफ सप्लाई, फॉलोइंग 60 डेज फ्रॉम डेट ऑफ इनवॉइस। क्लियर है ये वाला? तो ये हम लोगों ने आज देखा कि रिवर्स चार्ज के तहत अगर सर्विसेज की सप्लाई की जाती है तो टाइम का डिटर्मिनेशन कैसे होगा। प्रैक्टिकल को फिर से एक बार देख लीजिए। पहले वाले केस में देखिए, ये जो डेट ऑफ पेमेंट इन बुक्स ऑफ अकाउंट है और डेट ऑन विच पेमेंट इज डेबिटेड इन बैंक अकाउंट, इन दोनों में जो तारीख पहले आएगी उसी को हम पेमेंट का डेट मानेंगे। 20 अक्टूबर 2017, 21 अक्टूबर 2017, पहले आता है 20 अक्टूबर, तो पेमेंट का डेट 20 अक्टूबर है और इनवॉइस का जो डेट है वहां 60 दिन बाद का डेट 14 अक्टूबर है। 60 दिन बाद का डेट लगभग हो जाएगा 14 नवंबर, 14 दिसंबर। तो 14 दिसंबर 2017 और 20 अक्टूबर में पहले आता है 20 अक्टूबर। इसमें क्या है, 2 नवंबर 2017 और 1 नवंबर 2017, पहले आ रहा है 1 नवंबर 2017 और इनवॉइस का माने इनवॉइस के डेट से 60 दिन बाद का डेट आएगा यहाँ पर 3 अक्टूबर 2017 है ना, तो 60 दिन जोड़ेंगे तो 3 जनवरी 2018, 3 फरवरी 2018, तो 3 फरवरी 2018 का डेट और 1 नवंबर 17 का डेट, पहले आया 1 नवंबर 17। अब यहाँ पर पेमेंट का डेट क्या है, 30 नवंबर 17 और 28 नवंबर। 28 नवंबर पहले आया तो पेमेंट का डेट 28 नवंबर है। डेट ऑफ इनवॉइस से 60 दिन बाद का डेट, 4 सितंबर से 60 दिन बाद का डेट आएगा लगभग 4 नवंबर 2017। तो 4 नवंबर 17 और 28 नवंबर 17 में पहले आता है 4 नवंबर का डेट। ये हमारा हो गया टाइम ऑफ सप्लाई अंडर रिवर्स चार्ज। तो आज हम लोगों ने प्रैक्टिकल के माध्यम से समझने का प्रयास किया कि रिवर्स चार्ज के तहत सर्विसेज की सप्लाई अगर की जाती है तो टाइम का डिटर्मिनेशन कैसे होगा। रिवर्स चार्ज में क्या होता है, जिसने सर्विसेज प्राप्त की हैं, जो सर्विसेज का इस्तेमाल कर रहा है, सप्लायर ने जो सर्विसेज यूज कर रहा है, वही जीएसटी नामक टैक्स का पेमेंट भी करता है। बाकी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।